अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अलहुदा क्रिएटिव्स की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ जिसमें हम जनरल सेटिंग के अलावा बाकी सारी सेटिंग्स को देखेंगे कि हमारे सेटिंग्स के ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और हम यहाँ से किस किस चीज़ की सेटिंग्स कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स की मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है और वो आप हमारे चैनल से चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने बिज़नेस की प्रमोशन के हवाले से आईटी की सर्विसेज चाहते हैं या सॉफ्टवेयर रिक्वायर है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर से हमें कांटेक्ट करके आप अपने रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसके यूज़र नेम और पासवर्ड लेकर उनके डेमो चेक कर सकते हैं विद डेमो वीडियोस। और उसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल साइट alhudaCreatives.com से हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी अपडेट्स को चेकआउट कर सकते हैं। चलो जहाँ आप शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल सेटिंग के बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है सेक्शन सेटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम इसके सेक्शन चेंज कर सकते हैं, मतलब कि हमारा सेक्शन 6 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, हम सेक्शन बनाएंगे किस तरह से। हमने चेंज तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और जनरल सेटिंग से भी जाकर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने सेक्शन बनाने किस तरह से, हमारा 6 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, 3 मंथ्स का है, हमने उस हिसाब से सेक्शन बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेक्शन बनाएंगे। जैसे कि अब मैं 3 मंथ्स का सेक्शन बनाना चाह रही हूँ, उसके अंदर मैं लिख देती हूँ सेक्शन में मेरा जो है वो है 20, मैं डाल देती हूँ डेट वाइज, ठीक है, 2021, ठीक है। और ये कहाँ से है, तो इसके ही लास्ट के मैं डाल देती हूँ, जैसे कि 30 जून 2021। ये मैंने एक सेक्शन बना दिया और मैं इसको सेव कर देती हूँ। ये जो सेक्शन मैंने बनाया ये मैंने 6 मंथ का बनाया है, यानी कि अगर मुझे 6 मंथ्स का रखना है तो मैं 6 मंथ्स का सेक्शन बनाऊंगी, अगर मैंने 3 मंथ का रखना है तो मैं 3 मंथ्स का बनाऊंगी। इस टाइम मैं जिस सेक्शन में बैठी होंगी वहाँ पे ये एक्टिव का साइन आ जाएगा। मैंने कोई सेशन डिलीट करना है, यानी उस पार्ट उस ईयर का या उस सेशन का डाटा मैं डिलीट करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वो सेशन ही डिलीट कर सकती हूँ, फिर मैं उस डाटे तक एक्सेस नहीं कर पाऊँगी। हाँ, मुझे डाटा अगर मुझे सेशन का नेम चेंज करना है, जैसे कि कोविड के ऑनलाइन सेशन में उसका नाम रखना चाहती हूँ या मैं कोई भी फर्दर दूसरा नाम रखना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं इसका नेम वगैरह कस्टमाइज़ कर सकती हूँ, ठीक है, और मैं न्यू सेशन क्रिएट कर सकती हूँ। सेशन के बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो होती है नोटिफिकेशन सेटिंग्स, यानी कि हमारे जो नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स तक, स्टाफ तक, एग्ज़ाम के हों, होमवर्क के हों या लॉगिन के हो, वो हमारे स्टूडेंट्स तक या हमारे यूज़र्स तक किस तरह पहुँचेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है नोटिफिकेशन सेटिंग स्टूडेंट एडमिशन। स्टूडेंट एडमिशन का जो है वो उनके पास जो नोटिफिकेशन जाएगा वो ईमेल के थ्रू जाएगा या एसएमएस के थ्रू। मैं जैसे एसएमएस चूज़ करूँगी उससे पहले मुझे एसएमएस की सेटिंग्स करनी पड़ेगी, उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्टूडेंट एडमिशन, उसका नोटिफिकेशन कि उसका स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। हम उसको एसएमएस से भेजना चाह रहे हैं या ईमेल से, हम यहाँ से उसको चेक मार्क कर देंगे। फिर हमारे पास एग्ज़ाम्स और रिजल्ट्स आ जाता है, उसकी जो है मैं मोबाइल ऐप से उसको भेजना चाह रही हूँ, उसको मैं एसएमएस करना चाह रही हूँ या ईमेल। मैंने फ़िलहाल सब पे ईमेल रखा हुआ है क्योंकि हमने अभी इसकी इंटीग्रेशन देखनी है, आगे इंटीग्रेशंस भी पढ़नी है। इंटीग्रेशंस करने के बाद हम एसएमएस और मोबाइल ऐप के थ्रू भी इसके एसएमएस भेज सकते हैं। वो फर्दर वीडियोस में हम इसकी इंटीग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ से हम इसके क्या करते हैं, नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स करते हैं, हम इनको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है डियर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर योर अकाउंट और जो हमने मैसेज टाइप करना है, यहाँ से हमने उसका मैसेज टाइप कर लेना और सेव कर देना है। हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जनाब आ जाते हैं एसएमएस सेटिंग्स। हमने एसएमएस डिलीवर करना है तो उसकी सेटिंग्स हम किस तरह करेंगे, या उन्होंने हमारे कुछ एसएमएस गेटवे दे दिए हैं, जैसे क्लिकटॉल एसएमएस गेटवे, ट्राइलो और इस तरह की कुछ कंपनीज़ हैं जो कि हमें एसएमएस की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हमने उनसे अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे जस्ट उनका आईपी डालना होता है। एपीआई हमने जैसे ही डाला तो ये उसको हम सेव करेंगे, ये उसको एक्टिव कर देगा, और जैसे हम एसएमएस सेलेक्ट करेंगे तो वो बाय एसएमएस उनके पास वेरिफिकेशन हो जाएगी। सेकेंडली हमारे पास क्या आता है, ईमेल सेटिंग्स। सेंड मेल, हमने ईमेल जो है वो किस तरह भेजना है,
SMTP भेजना है, ये सेंड मेल करना है, हमने सेंड मेल करना है तो ये उसी से करेगा। अब जो इसमें सुपर एडमिन का या एडमिन का होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसके पास रोल्स होंगे, जिसके पास मॉड्यूल होंगे, वो होता है सुपर एडमिन। तो ये सुपर एडमिन के जीमेल से ही, जिससे हम इसका लॉगिन करते हैं, उसी से ही सबको ईमेल सेंड करता है। फिर आ जाता है जनाब पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड हमने ऑनलाइन एडमिशन को करवा लिए, वो वहीं से एडमिशन की फ़ी वगैरह हमें पे कर सकते हैं। तो उसमें जो पेमेंट के मेथड भी बहुत सारे मौजूद है। हमने एज इट इज़ यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका जो साइन हमारा IP होता है, हमने वो डालना होता है। जैसे ये पेपॉल है, स्ट्रिप है, पेयू है, CCA, एवेन्यू है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि हमें इसकी फैसिलिटीज़ देती हैं। अभी मैंने यहाँ से नोट किया हुआ है क्योंकि हमें इसकी भी इंटीग्रेशन डीपली पढ़नी है। प्रिंट हेडर एंड फुटर। स्लिप्स के ऊपर जो हेडर एंड फुटर आएगा, यानी कि उसके ऊपर या नीचे कोई इंस्ट्रक्शन आती हैं, तो वो हमें किस तरह करनी है। हेडर में तो हम एज अ इमेज उस चीज़ को लेके आ सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारी जो डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन होगा तो उसको फेच करेगा। जैसे कि यह मैंने डाली हुई है, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन में जो चीज़ें डली हुई थी। और फुटर के अंदर मैंने टाइप कर देना है इंस्ट्रक्शंस। मैं जैसे इसमें कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस डाल देती हूँ और मैं उसको यहाँ से सेव कर दूँगी, और ये चीज़ मुझे कहाँ से शो हो जाएगी कि ये हेडर फुटर किस चीज़ का है। जहाँ से आप देख रहे हैं फी रिसिप्ट, और ये है पे रिसिप्ट। पे रिसिप्ट सैलरी रिसिप्ट होगी, जो कि स्टाफ को सैलरी वगैरह जाएगी, ठीक है। और जो फ़ी रिसिप्ट है वो स्टूडेंट की फ़ी के लिए होगी। ये अब ये मैंने जो सेटिंग्स की हैं, ये मुझे कहाँ से शो होंगी। मैं फ़ी कलेक्शन में आ जाती हूँ। फ़ी कलेक्शन में आने पर कलेक्ट फीस की मैंने, और यहाँ से जब मैं किसी भी स्टूडेंट की फ़ी को प्रिंट करूँगी तो ये हेडर एंड फुटर उसके ऊपर मुझे प्रिंटेड मिलेगा, उसके ड्यू डेट के साथ, ड्यूज़ के साथ। हेडर फुटर के साथ आ जाते हैं फ्रंट CMS सेटिंग। फ्रंट पे मुझे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी हैं। जैसे फ्रंट CMS मैंने ऑन कर दिया, जैसे मैं इसको यहाँ से ऑफ करूँगी तो मेरी ये साइट रीलोड करने पे रीडायरेक्ट हो जाएगी मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड पे। मैं यहाँ से इसको करती हूँ और कर देती हूँ सेव। यहाँ से मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी फ्रंट एंड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये यूज़र लॉगिन पे मुझे लेके जाएगा, फ्रंट एंड इसका ऑफ कर देगा। मैं यहाँ आती हूँ, इसको मैंने ऑन किया, देन दोबारा सेव कर देती हूँ, और यहाँ से अब मैं इसका URL जो है बैक करके, ये देखें मेरा फ्रंट एंड दोबारा से खुल गया है। अब फर्दर जो आता है फ्रंट CMS में रखना चाह रही हूँ, मतलब मैं अपनी साइट फ्रंट एंड से लोगों को शो कराना चाह रही हूँ या नहीं। फ़िलहाल जो मेरा करंट है वो ये है। मैं यहाँ से कोई और थीम भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, जैसा कि मैंने ये सिलेक्ट किया, और देन मैं इसको सेव करती हूँ। अब मैं इसको रीलोड कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि उसने उसकी सेटिंग्स जो थी वो चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, उनकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, उनके कलर स्कीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा फ्रंट लोगो जो होगा, और फैवलिकॉन, यानी कि जो फैवलिकॉन क्या होता है, जो कि हम साइट जब लोड होती है तो उसके ऊपर उसका आइकन आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हम वो ऐड करते हैं। फुटर टेक्स्ट हम डाल देते हैं आर राइट रिजर्व्ड बाय अलविदा, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स मैंने अगर लगाना है इसके साथ तो मैं क्या करूँगी, गूगल एनालिटिक्स का कोड जो होगा वो इस पर पेस्ट कर दूँगी। मैंने अपनी साइट का गूगल एनालिटिक्स चेक करना है तो उसका जो कोड होगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। मैंने अपने फेसबुक URL यहाँ लगाने हैं, मुझे अपने ट्विटर URL लगाने हैं। मैं यहाँ पे सारे URLs भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। जैसे हम आते हैं फेसबुक, ये है जनाब मेरा फेसबुक पेज। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ, मैं यहाँ आके इसको डाल दूँगी। एज इट इज़ मैं ट्विटर, यूट्यूब, गूगल प्लस और बाकी सबके पिंटरेस्ट वगैरह के भी अकाउंट यहाँ लगा के इसको जैसे ही सेव करूँगी
तो ये मेरे सारे फ्रंट एंड पे यूआरएल शो होना शुरू हो जाएंगे। रोल्स परमिशंस, इसके बाद जब आता है वो आता है रोल परमिशंस, कि हमने न्यू रोल क्रिएट करना है और उनको क्या क्या परमिशंस देनी है। जैसे अब यहाँ पे एडमिन का है, टीचर का है, अकाउंटेंट का है, सुपर एडमिन का है, रिसेप्शनिस्ट का है, लाइब्रेरियन का है। मैं यहाँ पे एक डाल देती हूँ। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। अब ये रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब मैं इसको परमिशंस असाइन करना चाह रही हूँ। मुझे कौन कौन से इसमें परमिशंस देखनी है। मैं चाहती हूँ यहाँ से अगर वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन व्यू कर सकता है, सिर्फ व्यू करेगा, ठीक है ना। ऐड कर सकता है, एडिट और डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। इंपोर्ट स्टूडेंट वो करना चाह रहा है तो इंपोर्ट कर सकता है। स्टूडेंट कैटेगरी में उसको अलाउ करना चाहूँगी तो वो देख सकेगा, अदरवाइज वो नहीं देख सकेगा। फीस कलेक्शन में उसको देना नहीं चाह रही। इनकम की जगह मैं सिर्फ एक्सपोर्ट दे देती हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट्स में मैं उसको क्या दे देती हूँ, व्यू एंड ऐड, ठीक है। सर्च भी कर सकता है वो और उसको एडिट नहीं कर सकता। उसके बाद स्टाफ अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस आ जाती है। अटेंडेंस में उसको नहीं देना चाह रही, मैं उसको एग्जामिनेशन नहीं देना चाह रही, मैं इसको एकेडमिक नहीं देना चाह रही। जो जो मॉड्यूल में उसको देना चाहूँगी वहाँ मैंने इसे सिलेक्ट किया परमिशंस में से आके और मैं इसको सेव कर देती हूँ। और मैं इसको सेव कर देती हूँ। अब मैं दोबारा जब आती हूँ रोल्स परमिशंस में, तो ये रोल मैं जिसको भी असाइन करूँगी तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ उतनी ही एक्सेस जाएगी। इसी तरह जैसे मैंने एडमिन में देखा, टीचर में देखा, मैं जिस मॉड्यूल के उसको एक्सेस दूंगी और जितनी एक्सेस दूंगी उसके पास सिर्फ और सिर्फ उतनी ही एक्सेस जाएगी। बैकअप एंड रिस्टोर, मैंने अपने बैकअप फाइल क्रिएट करनी है तो क्रिएट बैकअप पे मैं क्लिक करूँगी। बैकअप पे क्लिक करने से वो इसका बैकअप जनरेट कर देगा, यानी कि जो हमारी प्रीवियस चीज़ें थी वो इसमें अप्लाई कर देगा। जो लेटेस्ट हमने सेटिंग्स की होंगी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको आपके बिजनेस की प्रमोशन के हवाले से आईटी से रेलेवेंट कोई सर्विसेज चाहिए हों या आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर हो तो आप हमसे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड देकर उसका डेमो भी टेस्ट कर सकते हैं। और हमारी ऑफिशियल साइट alhuda-creatives.com से हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी अपडेट्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।